Hello children, I hope you all are well and safe at home. I am Vimlesh Sharma from Shivjyoti Educational Group, कोटा। हिंदी व्याकरण का पाठ 10 जिसका नाम है लिंग, आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आपने पिछली कक्षा में भी लिंग के बारे में पढ़ा है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हम जानते हैं लिंग के बारे में। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 81 ओपन करेंगे। हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह। संसार के सभी प्राणी, वस्तुएं और मन के भाव पुरुष सूचक अथवा स्त्री सूचक होते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। जो भी वस्तुएं हैं उनका हमें बोलने पर पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण हैं बैल, हाथी, बंदर, पिता आदि। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके उदाहरण हैं गाय, हथनी, चाची, माता आदि। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष या नर मादा दोनों का बोध कराते हैं। यहाँ पर कुछ वस्तुएं जीव जंतु होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं और कुछ पुरुष जाति का। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें हम पुरुष और स्त्री जाति का बोध नर मादा कहकर करते हैं। उसके उदाहरण हैं, जो सदा स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं वो हम पहले जान लेते हैं। जैसे मक्खी, मछली, चील, गिलहरी, कोयल आदि। जैसे मक्खी सदा स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर इसके पुल्लिंग शब्द को जानेंगे तो हम वहाँ पर मादा या नर में से क्या लगाएंगे, नर। नर मक्खी, मादा मक्खी, नर मछली, मादा मछली। चील स्त्रीलिंग है, अगर हम स्त्रीलिंग है तो नर पुल्लिंग बताकर हम उसका पुल्लिंग बता सकते। जैसे चील के आगे नर लगा देंगे, नर चील। गिलहरी स्त्रीलिंग है तो हम नर लगाकर इसका पुल्लिंग बना देंगे। कोयल स्त्रीलिंग है, हम इसके आगे नर लगाकर उसका पुल्लिंग बना देते हैं। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा पुल्लिंग में ही होते हैं। कौन कौन से हैं? कोआ, खरगोश, भालू, भेड़िया, बिच्छू, तोता आदि। यह हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। तो अगर हमें कोआ का स्त्रीलिंग जानना होगा तो हम उसके आगे मादा कोआ लगा देंगे। खरगोश के लिए जानना होगा तो उसके आगे मादा लगा देंगे। भालू के लिए, भेड़िए के लिए और बिच्छू, तोता अगर इनका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो हम उसके आगे मादा शब्द लगा देंगे। ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय उनके आगे क्रमशः नर या मादा जोड़ा जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। जैसे मक्खी सदा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन अगर हमें इसका पुल्लिंग बताना होगा तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे, नर। ऐसे कोआ पुल्लिंग है, तो अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे, मादा। उभयलिंग शब्द, आज के समाज में पद सूचक शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। पद पर चाहे स्त्री हो अथवा
पुरुष। ये शब्द दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पत्रकार, मुख्यमंत्री, इंजीनियर आदि। उभयलिंग शब्द वो हैं जो किसी पद पर अगर वह स्त्री है या पुरुष है, लेकिन हम उसके पद को यही नाम बोलेंगे। अगर कोई राष्ट्रपति है, वहाँ पर कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन हम उसे राष्ट्रपति ही बोलेंगे, जबकि यह अलग अलग नहीं बोला जा सकता, हम इसको राष्ट्रपति ही बोलेंगे। प्रधानमंत्री का जो पद है, अगर वहाँ पर कोई पुरुष या स्त्री है तो हम उसे इसी नाम से प्रधानमंत्री ही कहकर बोलेंगे। पत्रकार भी स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन वह क्या कहलाएगा? पत्रकार। इसी तरह से मुख्यमंत्री, इंजीनियर आदि में स्त्री पुरुष दोनों में से कोई भी हो, लेकिन हम उसे उसी नाम से मुख्यमंत्री, इंजीनियर नाम से पुकारेंगे। पुल्लिंग पहचानने के नियम। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जान सकते हैं, जैसे अधिकांश पहाड़ों, वृक्षों, दिनों, ग्रहों, महीनों के नाम पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे हिमालय, बरगद, रविवार, सूर्य, भारत। यहाँ पर पहाड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, ये सब पुल्लिंग में ही आते हैं। ग्रहों के नाम मंगल ग्रह, बुध ग्रह। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब अधिकांश पुल्लिंग ही होते हैं। अधिकांश अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि। ये सब किसमें होते हैं? पुल्लिंग शब्द में। रत्नों और धातु के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, सोना, पीतल आदि। लेकिन अगर हम धातु की बात करें तो धातु चांदी भी है, लेकिन चांदी शब्द किसमें आता है? स्त्रीलिंग में। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं। शरीर के जो हमारे कुछ अंग स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं और कुछ पुल्लिंग का कराते हैं। तो देखिए कौन कौन से पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। हाथ पुल्लिंग शब्द का बोध कराता है। पैर, सिर, पेट आदि ये सब हमें पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहे हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा हैं जो पुल्लिंग होती हैं, जैसे बनावट, बचपन, मोटापा, बुढ़ापा आदि, जो कि प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे टहल का टहलना, बच्चा का बचपन, बूढ़ा का बुढ़ापा आदि। विशिष्ट स्थानों के नाम पुल्लिंग ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उदाहरण है पुस्तकालय, विद्यालय, चिकित्सालय, मंदिर, मंत्रालय आदि। स्त्रीलिंग पहचानने के नियम। जिस तरह से हमने पुल्लिंग शब्द पहचाने कि वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग ही होते हैं, जानते हैं। नदियों और झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे गंगा स्त्रीलिंग, यमुना, कावेरी, सरस्वती, ये सब नदी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। झील के नाम डल झील, नैनी झील, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा। बोलियां भोजपुरी, हरियाणवी, गुजराती। लिपि देवनागरी लिपि, फारसी लिपि,
गुरुमुखी, तो ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तारीख और हिंदी तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्रतिपदा, तृतीया ये तिथि के नाम हैं, तो ये हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि हमने पहले अभी पढ़ा कि कुछ शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग। कौन कौन से हैं? आँख, नाक, जीभ, कलाई आदि। प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जिस तरह से हमने कुछ शब्दों पर प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाए, उसी तरह से स्त्रीलिंग भी बनाए जा सकते हैं। जैसे गरम से गर्मी, नौकर से नौकरानी, पढ़ से पढ़ाई आदि। चढ़ से चढ़ाई। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। कुछ शब्दों के पीछे हम कुछ शब्दांश लगा देते हैं, कुछ स्वर लगा देते हैं, तो उनसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे शब्द के अंतिम में अ को आ करके महोदय, जब हम महोदय शब्द बोलते हैं तो हमें यहाँ पर अ स्वर बोलने में आता है, तो उसके अंत में हम क्या लगा देंगे? आ। तो अ को जब हमने आ बनाया तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन गया। छात्र से बना छात्रा, ऐसे ही सुत से बना सुता, शिष्य से बना शिष्या। तो हमने अ को आ बना दिया तो क्या बना? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बने। शब्द के अंत में इन लगाकर, जैसे हमने अ का आ बनाया, उसी तरह से शब्द के अंत में इन लगाएंगे तो मालिक, क्या इन प्रत्यय लगाकर क्या बना? मालकिन। पुजारी, पुजारिन, ऐसे माली, मालिन। शब्द के अंत में इका लगाकर, यहाँ पर किसी भी शब्द के अंत में इका लगाकर भी हम बना सकते हैं। जैसे गायक, गायिका। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इका लगाकर क्या बना? गायिका। अध्यापक, अध्यापिका, इका लगाकर क्या बना? अध्यापिका। मान के स्थान पर मति और वान के स्थान पर वति लगाकर हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना सकते हैं। उदाहरण है श्रीमान, जो कि पुल्लिंग के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आएगा श्रीमती। रूपवान यानी रूपवती, रूपवती स्त्रीलिंग और रूपवान पुल्लिंग। शब्द के अंतिम ता को त्रि में बदलकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसा अभिनेता, जैसे अभिनेता, अभिनेत्री। तो ता की जगह क्या लगा? त्रि। दाता, दात्री। ता की जगह हमने क्या बना दिया? ता को हमने क्या बना दिया? त्रि। तो दाता से बना दात्री। अब ये हमने लिंग के बारे में पढ़ा और समझा। अब हम इसके कुछ अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर उन्हें अलग अलग करके लिखना है। यह हमारे पास शब्दों का समूह है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को हमें अलग अलग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साहस, साहस से हमें पुल्लिंग का बोध होता है, तो हम यहाँ पर पुल्लिंग में साहस लिखेंगे। रक्त, रक्त भी हमें पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहे हैं, तो रक्त भी हम इसी में लिखेंगे। सलाह, सलाह हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, तो स्त्रीलिंग में हम सलाह लिखेंगे। इसी तरह से अन्य शब्दों को आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में लिखें। प्रश्न नंबर 3, रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। हमारा प्रश्न है, हमारी शिक्षिका
बहुत बुद्धिमती है। शिक्षिका, शिक्षिका स्त्रीलिंग है तो हमें इसका पुल्लिंग बनाना पड़ेगा, तो शिक्षक बना। बुद्धिमती, बुद्धिमती से क्या बनेगा? बुद्धिमान। तो हमारा शब्द वाक्य होगा हमारे शिक्षक बहुत बुद्धिमान हैं। यहाँ पर जब पुरुष आया तो हमारे, हमारी का क्या बना? हमारे। सम्राट ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। यहाँ पर सम्राट है उसका बनेगा साम्राज्ञी। यहाँ पे ज्ञ ई की मात्रा और स पे आ की मात्रा बदल जाएगी, तो सम्राट का क्या बना स्त्रीलिंग? साम्राज्ञी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थानों में लिखिए। सपेरे नाग और रिक्त स्थान का जहर निकालते हैं। तो रंगीन शब्द क्या है? नाग। नाग हमें किस जाति का बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। तो नाग का क्या बनेगा? नागिन। इस कक्षा में 10 रिक्त स्थान और 12 छात्राएं हैं। छात्राएं का हम लिंग चेंज करेंगे, तो छात्राएं यानी लड़कियां स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर आएगा छात्र। और इस कक्षा में 10 छात्र और 12 छात्राएं हैं। तो आप अन्य प्रश्न खुद हल करें। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों की लिंग संबंधी अशुद्धियां शुद्ध करके लिखिए। मेरा भाई कक्षा में दूसरे नंबर पर आई है। आई है हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, और यहाँ पर मेरा भाई जो पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। तो हमारा शुद्ध वाक्य होगा मेरा भाई कक्षा में दूसरे नंबर पर आया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, विद्वान महिला का सभी सम्मान करते हैं। विद्वान यहाँ पुरुष के लिए आता है, और यदि कोई महिला विद्वान होती है तो उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है विदुषी। तो विदुषी महिला का सभी सम्मान करते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाइए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर प्रत्यय दिए गए हैं। अगर नेता शब्द पुल्लिंग है, अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो प्रत्यय लगेगा इसमें त्री, तो नेता का बना नेत्री। तपस्वी, अगर हम तपस्वी है तो इसमें प्रत्यय लगाएंगे इनी, तो बनेगा इसका तपस्विनी। अन्य शब्द का प्रत्यय लगाकर आप स्वयं अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 7, 5 नित्य पुल्लिंग और 5 नित्य स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमें दोनों में अलग अलग जो सदा पुल्लिंग रहते हैं, जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, वो शब्द लिखने हैं। तो सदा पुल्लिंग शब्द कौन से रहेंगे? कौवा और खरगोश। इनको हम नर और मादा लगाकर शब्द परिवर्तन कर सकते हैं। उसी तरह सदा, सदा यानी नित्य, नित्य यानी सदा। तो नित्य स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं मक्खी और मछली, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। तो बच्चों, हमने आज लिंग के बारे में पढ़ा और समझा। आप इन सभी प्रश्नों का अभ्यास स्वयं करें। धन्यवाद।